सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल WB न्यूज़ हेडलाइंस में। सर उर्दू में ख़ास करके हमने देखा है कि हमारे पश्चिम बंगाल में आज जो उर्दू की हालत है, सर क्या कहेंगे इस पर? मैं आपका चैनल का शुक्रिया। जी आप उर्दू का दर्द रखें और हम तक पहुंचने की कोशिश किए। एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी मगरबी बंगाल में, जिसमें उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिलाने की बात कही गई थी। एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी, मुझे भी याद है। तो सरकार बदली और ममता बनर्जी की सरकार आई और उन्होंने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मगरबी बंगाल में दे दिया। हर तरफ खुशहाली और शादमानी का इजहार हुआ, हम लोगों ने वेलकम किया। मगर अफसोस इस बात की है कि हुकूमत आज तक उस पर अमल पैरा नहीं हुई। दर्जा तो मिल गया उर्दू को, दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा, मगर उसका फ़ायदा आज तक किसी भी उर्दू वालों को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। किसी भी दफ्तर में उर्दू के नाम पर कोई बहाली नहीं हुई। आज भी कोई भी दरख्वास्त किसी दफ्तर में जो उर्दू में हम लोग लिखते हैं वो काबिल कबूल नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो दफातर हैं हमारे, वहाँ पर भी उर्दू में नेम प्लेट नहीं है। हावड़ा और सियालदा जैसा स्टेशन जो कलकत्ता में पड़ते हैं, वहाँ भी उर्दू में नाम नहीं है। तो ये किस तरह का दर्जा हमें मिला है दूसरी सरकारी ज़बान का। दूसरी बात यह है कि लगातार हम लोग देख रहे हैं जो मुकाबला ज़ाती इम्तहानात हो रहे हैं, जिसमें इससे कबल उर्दू, हिंदी, संथाली, नेपाली सभी मीडियम के बच्चे आराम से बैठते थे, मुकाबला करते थे, इंटरव्यू क्वालिफाई करके, और वो लोग बंगला का एक वर्बल टेस्ट इंटरव्यू के टाइम में देकर वो लोग मुलाजमत में हिस्सा लेते थे और मुलाजमत पाते भी थे। WBCS ऑफिसर बने हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, कोई DSP हुआ है, कोई CTO हुआ है, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर हुआ है। वहाँ इस तरह की बात नहीं थी जो अब पब्लिक सर्विस कमीशन लेकर आई है। मार्च 2023 में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, बल्कि गज़ेट जारी किया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि 300 नंबर का बंगला लाजमी होगा WBCS में, जिसमें 30% यानी 90 नंबर आपको लाना लाजमी है। अब हमें आप ये बताइए और हुकूमत भी हमें बताए कि एक बच्चा जिसकी मादरी ज़बान उर्दू या हिंदी रही हो, कभी वो बंगला पढ़ा नहीं हो, वो किस कदर उन इम्तहानात में मुकाबला कर पाएगा। कि आप वहाँ कह रहे हैं कि आप, और 300 नंबर का बंगला, और सिर्फ काम चलाने वाला बंगला नहीं, लिटरेचर आप पूछ रहे हैं, आप कंपोजिशन पूछ रहे हैं, आप लेटर राइटिंग पूछ रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि जो खुद माध्यमिक और HS के जो बच्चे हैं, वो खुद भी उतना लिटरेचर अपनी ज़बान की नहीं जानते, तो हम लोग बंगला को कैसे जान पाएंगे। एक तो ये मसला है कि ये लाजमी करार देना ये हक तलफी है, और आर्टिकल 14 का वायोलेशन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आर्टिकल 14 to 18 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, ये आर्टिकल, उसमें आर्टिकल 16 है जो एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, मुलाजमत की बात करता है, जिसमें दस्तूर हिंद में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी हिंदुस्तान के शहरी को मुलाजमत में आपको बराबर मौके फराहम करने होंगे। तो जब आप बंगला को लाजमी करार दे दीजिएगा तो मुझे बराबर का मौका कहाँ मिला। हुकूमत को चाहिए कि पहले तमाम उर्दू स्कूलों में वो लोग पहले बंगला लाए, बंगला के लिए असातिज़ा की बहाली करें, और कोठारी कमीशन जिसमें साफ कहा गया है कि सलसानी फार्मूला यानी ट्राइलिंगुअल सिस्टम, रीजनल लैंग्वेज हो, मादरी ज़बान हो और अंग्रेज़ी हो, दफ्तरी ज़बान हो, ये तीनों आना चाहिए। तकरीबन हर स्टेट में यही सिस्टम चलता है। सिर्फ मगरबी बंगाल में आप अगर उर्दू मीडियम का है तो आपको उर्दू और दूसरी ज़बान अंग्रेज़ी यही लेना होता है, जबकि बंगला आप हमको दे ही नहीं रहे। जब बंगला आप दे नहीं रहे हैं तो बंगला आप मांग क्यों रहे हैं। मुतालबा यही है कि पहले हमें दीजिए, फिर हमसे आप बंगला मांगिए। तो जो बच्चे अभी WBCS की तैयारी कर रहे हैं
उनको कम से कम 10 साल का मौका दिया जाए और तमाम उर्दू स्कूलों में गवर्नमेंट असेंबली में बिल पास करके तमाम जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ 3 ज़बानों का सिस्टम लागू किया जाए। ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तादाद में उर्दू के बच्चे, उर्दू पढ़ने वाले तलबा और तालबात यहाँ पर हैं। कलकत्ता में हैं, हमारे उत्तर दिनाजपुर में हैं, इस्लामपुर में हैं, आसनसोल में हैं, बर्दवान में हैं, चारों तरफ उर्दू के हैं और फिर उर्दू सरकारी ज़बान है। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ क्यों हो रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ लोगों को भी याद दिलाना चाहूँगा कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन ये नोटिस लाया था, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन जो WBCS एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, जब ये नोटिस उन्होंने लाया था, गजट भी पास किया था, तो उसमें साफ कह दिया गया था कि 300 नंबर का बंगला पहले आपको पास करना होगा, उसके बाद ही आपका दिगर पेपर का जांच किया जाएगा। उसके बाद 11 जनवरी, अगर मैं गलत नहीं हूं डेट में, 11 जनवरी 2024 ठीक इलेक्शन से पहले नाबन्नो में बैठकर वजीर आला ने बाकायदा, ये वीडियो मौजूद है उनका, मौजूद है कि नाबन्नो में बैठकर उन्होंने 2024 11 जनवरी को ये बयान दिया था कि बांग्ला, उर्दू, हिंदी और संथाली, ये इन तीन भाषाओं को WBCS में फिर से शामिल कर दिया गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब WBCS में उन्होंने नाबन्नो में बैठकर ऐलान किया कि शामिल कर दिया गया है, ये तीन ज़बानें शामिल हो गई हैं, तो उसके बाद अभी इसी जुलाई के महीना में, साले रवा में, जो साल चल रहा है, इसी जुलाई में एक नोटिफिकेशन आया है, मेरे पास मौजूद है वो नोटिफिकेशन। उसमें उन्होंने कहा है कि 2023 का जो रूल हम लोगों ने गजट में शाया किया था, उसी रूल के मुताबिक WBCS का एग्जाम 2025 से होगा। अफसोस इस बात का है कि बहुत सारे हमारे उर्दू मीडिया हैं, उर्दू न्यूज़पेपर हैं, जिन लोगों ने सच्चाई को छुपाया है हमसे। सिर्फ छुपाया ही नहीं है बल्कि झूठ कहा है उन्होंने। एक डेलीगेशन के शक्ल में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का वफद मुलाकात करने गया था, डेलीगेशन वहाँ गई थी। उसके दूसरे दिन एक अखबार में आता है कि वज़ीर आला ने यकीन दिलाया है कि WBCS में बंगला लाजमी पेपर नहीं होगा। तो जब आप ये कह रहे हैं तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन ये नोटिस कैसे दिया, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अच्छा सर, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सिर्फ WBCS की बात नहीं है, आप नोट कर लीजिए इस बात को, और जो नाजरीन देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि 2018 से कबल वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिसमें कांस्टेबल की भर्ती होती है, लेडी कांस्टेबल की भर्ती होती है, एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती होती है, बहुत सारी बहालियां वो लोग करते हैं। 2018 से पहले जो क्वेश्चन पेपर, उनका सवालनामा आता था, वो बांग्ला में होता था और अंग्रेज़ी में होता था। तो जो उर्दू, हिंदी और संथाली मीडियम के बच्चे हैं, वो लोग अंग्रेज़ी में सवालात को पढ़ के अपना जवाबात वो लिख के मुलाजमत भी पाते थे और क्वालिफाई भी किए हैं। 2018 में क्या किया गया कि वहां से अंग्रेजी को हटा दिया गया, अंग्रेजी हट गई वहां से, अब बच गया सिर्फ बांग्ला। अब आप अंदाजा लगाइए कि उर्दू मीडियम से जो बच्चा पढ़ाई करके गया है वो बांग्ला में सवाल को कैसे पढ़ेगा और कैसे समझेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। खुद हमारे जो बंगाली बच्चे हैं, जब बांग्ला और अंग्रेजी में उनको सवालनामा दिया जाता है तो वो बांग्ला में हल करते हैं, अंग्रेजी में नहीं करते, अंग्रेजी लेते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं वो लोग। कितनी सहूलियात हैं उनके लिए, तो कहाँ है बराबरी का हक? तो वहाँ पर हक तलफी हुई है उर्दू वालों के साथ कि आपने उर्दू तो दिया नहीं, सरकारी ज़बान का दर्जा दिया, मगर सवालनामा उर्दू में आपने दिया नहीं। नतीजा क्या हुआ कि और आपने अंग्रेजी में अगर हम पर्चा हल करते थे तो आप अंग्रेजी भी हमसे छीन लिए। नतीजा क्या हुआ, वहाँ हमारे नताइज बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। अब एक जुल्म और देखिए आप कि कुछ बच्चे, एक लिस्ट है मेरे पास, मैं बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 2019 में एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, 2019 में
कुछ बच्चे क्वालिफाई किए, 58 कैंडिडेट ऐसे हैं, कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किए इम्तहान को, इंटरव्यू भी क्वालिफाई किए। ये उर्दू या हिंदी मीडियम के बच्चे थे। इसका मेरे पास नोटिस है बाकायदा, बाद में हम आपको दे देंगे। उसमें क्या हुआ कि पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है इन 58 बच्चों को बुलाया और बुलाकर उनसे कहा कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो उन लोगों ने डॉक्यूमेंट दिखाया, बोला नहीं माध्यमिक लेवल पर आप अपना बंगला दिखाइए, माध्यमिक लेवल पर बंगला दिखाइए। ये तो उर्दू और हिंदी के बच्चे थे, तो कहाँ से वो माध्यमिक लेवल पर बंगला लाते? इन लोगों की उम्मीदवारी मनसूख कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। 58 कैंडिडेट्स विथ रोल नंबर सबको कैंसिल कर दिया गया, मुलाजमत से बेदखल कर दी। इंटरव्यू तक पहुंच गए थे ये लोग। अब सवाल ये है कि उन लोगों ने, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जब नोटिफिकेशन किया था तो उसमें लिखा था कि आपका एक लैंग्वेज बंगला होना चाहिए। इन लड़कों ने खैर ख्याल नहीं किया मगर फॉर्म फिलअप कर दिया, बाद में इनको कैंसिल कर दिया गया। सवाल मेरा ये है कि माध्यमिक लेवल पर फिर आप बंगला कैसे मांग सकते हैं? सवाल यही है। इसको भी मगरबी बंगाल में न उर्दू तबका कोई ध्यान दिया, न कोई मीडिया वाला ध्यान दिया, और न कोई मीडिया ध्यान दिया, और ना ही कोई उर्दू चैनल ध्यान दिया, कोई भी ध्यान नहीं दिया। और नतीजा ये हुआ कि ये 58 बच्चों की उम्मीदवारी कैंसिल हो गई। तो इस तरह से एक मामला ये आया था बंगला को लेकर। तो पुलिस कांस्टेबल में भी, अच्छा एक एग्ज़ाम और था जिसका नाम है वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन। वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन, इस कमीशन ने क्या किया? इसने भी वही किया कि 10 और 12 लेवल पर बंगला मांगा। नतीजा बहुत सारे लोगों ने आवाज़ें उठाई, मैंने भी आवाज़ें उठाई। तब उन लोगों ने क्या किया कि कुछ दिन के बाद वो नोटिस को वापस ले लिया। अब क्या मामला आगे बना नहीं पता, मगर इतना मुझे पता है कि नोटिस को तो हम ये देख रहे हैं कि दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिलने के बाद लगातार उर्दू के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। तो क्या अगर यही हाल रहेगा तो मैं आज आपको आपके मीडिया के थ्रू मैं बता देना चाहता हूं कि 10 से 15 साल में उर्दू सिर्फ मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर की गज़लों में बाकी रहेगी। तमाम उर्दू स्कूल या तो पुरानी किताबों में बाकी रहेगी। तमाम उर्दू स्कूलों में एक न एक दिन ताला लग जाएगा अगर यही हाल रहा, अगर उर्दू वाले नहीं जागे। आप कोई भी पार्टी कीजिए, आप हिंदुस्तान के शहरी हैं, आप जमहूरियत, एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आपका वोट एक जमहूरी हक है, आप किसी को भी दीजिए। आप नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री किसी को बनाना है बनाइए, कोई आपको रोक नहीं सकता, मगर ज़बान के लिए खड़ा होइए। ज़बान नहीं रहेगी तो आपका वजूद नहीं रहेगा, ये वजूद ख़त्म हो जाएगा आपका। कितने जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, तो क्या सरकारी, ये दूसरे जैसे होता है ना कि जिनके ऊपर एनआरसी लागू होता है तो दूसरे दर्जे का शहरी बन जाते हैं वो, अगर वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो उर्दू की हालत जो मगरबी बंगाल में है वो तकरीबन दूसरे दर्जा के शहरी के बराबर है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मुलाजमत मिलेगी नहीं, आप ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे नहीं, आप मुलाजमत में जाएंगे नहीं, तो आप अपने ही चीज़ों के, अपने ही मसाइल को आप समझेंगे कैसे? आप कैसे समझेंगे अपने मसाइल को? तो यही हो रहा है। पुलिस कांस्टेबल से शुरू करके WBCS तक हर जगह से उर्दू को हटाया जा रहा है और उर्दू ज़वाल पजीर होती जा रही है। और जो बड़े बड़े हमारे उर्दू के अदारे हैं और जो बड़े बड़े खैरखा हजरात हैं जो उर्दू के रहनुमा और लीडर बने फिरते हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप आवाज़ उठाइए। उर्दू सिर्फ मुशायरों से ज़िंदा नहीं रहेगी। कोई भी ज़बान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि आप उसको रोज़ी रोज़गार और मुलाजमत से नहीं जोड़ दें। अंग्रेज़ी आज तरक्की पर इसलिए है क्योंकि वो रोज़ी रोज़गार की ज़बान है, वो मुलाजमत की ज़बान है, उसको मुलाजमत से जोड़ दिया गया है। उर्दू को आज जोड़ दीजिए, उर्दू आज तरक्की कर जाएगी। जोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, जहाँ हम हैं वहीं से हमको निकाल दिया जा रहा, मगर अब तक ये आवाज़ नहीं उठी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आप आए और मेरी बात को आप लोगों तक लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर। वैसे अगर देखा जाए कि उर्दू के साथ जो छेड़छाड़ हुई है पिछले कई साल से लेकर और लगातार अभी तक चलते जा रहे हैं, तो जो छेड़छाड़ हो रही है उसको छोड़कर हजरत सर, जो
आम जनता है और जो उर्दू के रहनुमा बने हैं आज, तो सर क्या करना चाहिए उन लोगों को, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? सबसे पहली बात कि मुझे वही तहरीक शुरू करनी होगी जी जो 2011 से कबल आपने एक ज़ोरदार तहरीक शुरू किया था। जी और तकरीबन हर बस्ती से वज़ीर आला को, उर्दू जितनी हमारे आबादी है, वज़ीर आला को खतूत लिखे जाएं, तहरीक चलाई जाए, सड़कों पे उतरा पुरअमन तरीके से अपनी बात वज़ीर आला तक पहुंचाई जाए। और एक ऐसी मजबूत तहरीक होनी चाहिए कि हुकूमत को पता चले कि हम आपसे नाराज़ हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि आप बेशक जो सियासत, आपको सियासी जमात ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कीजिए, आप वोट दीजिए, जिसको दिल चाहे वोट दीजिए, आपको कोई इस मुल्क में नहीं रोक सकता। मगर ये ज़बान आपकी है, इसको बचाने का, इसको महफूज रखने का, इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो जो रहनुमा हैं हमारे उर्दू के, उर्दू एकेडमी वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उर्दू के खैरख्वाह हजरात हैं, इन सब को बैठकर सोचना चाहिए कि उर्दू को कैसे बचाया जाए। और मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि उर्दू सिर्फ मुशायरों से नहीं बचेगी, उर्दू प्रोग्रामों से नहीं बचेगी कि प्रोग्राम कर दिए, मुशायरा कर दिए, नहीं, आप उसको मुलाजमत से जोड़िए। मगर हम देख रहे हैं कि लगातार बंगाल में हक तलफी हो रही है उर्दू के साथ, इसको रोकना ज़रूरी है। तमाम जो लीडरान हैं उनको सामने आना होगा। सर, जिस तरीके से अभी उर्दू के साथ हक तलफी हो रही है, जो हक तलफी हो रही है यहाँ पर, जिस तरीके से उर्दू के जो भी अखबार हैं, उर्दू के जो भी बड़े बड़े जगह हैं, उन सब पर जो है एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अब बांग्ला ही यहाँ पर मैंडेटरी मेन लैंग्वेज में उसको मतलब दिखाया जा रहा है। हालांकि सेकंड लैंग्वेज में उर्दू को रखा है। ममता बनर्जी खुद ये बात कई बार कह चुकी है। जी जी। तो सर क्या आने वाले टाइम पर भी इसी तरीके के उर्दू की हालत रहेगी इसी तरीके से, या फिर इस पर और भी कुछ बदलाव देखा जाएगा अगर चलता रहे तो? हाँ, अगर आवाज़ ना उठाई गई जी, अगर मैंने पहले ही कहा ना कि अगर आवाज़ नहीं उठाई गई तो उर्दू सिर्फ मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर और मोमिन की गज़लों में नज़र आएगी। ये नस्ल, जैसे फ़ारसी को हम लोग भूल गए ना, फ़ारसी कभी दफ्तरी ज़बान थी, उसकी जगह उर्दू ने ले ली। क्यों? क्योंकि उर्दू को दफ्तरी ज़बान बना दिया गया, राब्ते की ज़बान बना दिया गया उर्दू को, और मुलाजमत से भी जोड़ दिया गया उर्दू को। नतीजा क्या हुआ? उर्दू तरक्की कर गई, सभी लोग पढ़ते थे। ये तो मुल्क जब आज़ाद हुआ उसके बाद से उर्दू को एक सियासत के तहत सिर्फ मुसलमानों से जोड़ दिया गया, वरना उर्दू तो सभी पढ़ते थे आज़ादी से कबल। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पढ़ते थे। मगर कई भी हैं, कई लोग उस वक्त के बड़े बड़े अदीब गुजरे हैं, शायर गुजरे हैं, ये सारे लोग। मगर एक सियासत के तहत आज़ादी के बाद उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया। अगर यही हालत बदस्तूर जारी रही, अगर लोग आवाज़ नहीं उठाए अपने उर्दू की इस हक तलफी के ख़िलाफ़, तो यही होगा कि जो उर्दू मीडियम स्कूल्स आज चल रहे हैं वो स्कूल्स नहीं रहेंगे। और जब स्कूल्स नहीं रहेंगे तो आप बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे? आपके बच्चे बांग्ला पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे उस वक्त। और फिर स्वामी विवेकानंद ने ही कहा है कि तालीम अपनी मादरी ज़बान में होनी चाहिए। बांग्ला हमारी मादरी ज़बान नहीं है, उर्दू है हमारी मादरी ज़बान। और उर्दू कोई पाकिस्तान और कोई ईरान की ज़बान नहीं है, ये प्योरली हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई है, हिंदुस्तान में पली बड़ी है। इसको हम लोगों ने सींचा है। आज़ादी में उर्दू ने रोल अदा किया है अपना। उर्दू सहाफ़त कहिए, चाहे उर्दू लिटरेचर कहिए, शेर व शायरी, सब कुछ उर्दू में नज़में, गज़लें लिखी गई। इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद नारा कहाँ से आया? बिल्कुल उर्दू का नारा है। कितनी सारी नज़में लिखी गई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो जो ज़बान हिस्सा ली आज़ादी में, आज मगरबी बंगाल में उसको ज़वाल पजीर होना पड़ रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कई उर्दू मीडियम हमारे स्कूल्स हैं, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ बहाली असातिज़ा की ज़रूरत है, नशिस्तें खाली हैं, पड़ी हुई हैं, मगर लगातार स्कूल सर्विस कमीशन के ज़रिया अभी तक वहाँ टीचर नहीं भेजा गया। नतीजा ये हो रहा है कि बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं।
मजबूर है छोड़ने पर। कई एक इलाकों से खबर मिली है कि लोग मजबूरन बांग्ला और हिंदी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उर्दू मीडियम में टीचर्स नहीं है, बच्चे खाली बैठे रहते हैं, पीरियड खाली जा रहा है। अभी एक बयान आया, एक नोटिस आई थी कि जिसमें यह कहा गया था कि उर्दू स्कूलों में 2-2 या 4-4 करके कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की बहाली की जाएगी, की नहीं गई है, की जाएगी। सवाल ये है कि जहां मुस्तकिल असातिज़ा की ज़रूरत है वहां उर्दू मीडियम में आर्जी असातिज़ा की बहाली, ये भी एक हक तलफी है हमारे साथ। फ़ौरन परमानेंट टीचर, परमानेंट असातिज़ा की बहाली के लिए गवर्नमेंट लाहे अमल तैयार करे। उर्दू बिल्कुल एकदम अपने बर्बादी के दहाने पर खड़ी है। तो उर्दू स्कूलों में जल्द से जल्द असातिज़ा की बहाली हो, ये हम उर्दू वालों का एक मुतालबा रहेगा और हुकूमत मग़रिब बंगाल फ़ौरन उर्दू से मुतालिक गौर व फिक्र करे। जी सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल वाहिद है जी। और मैं टीचर इंचार्ज हूँ दक्षिण गच्छी नगर FPS के। जी। और हालांकि उर्दू को लेकर और मुकाबला ज़ाती इम्तहानों को लेकर हमेशा मैंने कोशिश की है कि कहीं भी हक तलफी ना हो, और इसी वजह से जब भी कोई ऐसी ख़बर हमको मिलती है तो हम उर्दू को लेकर अपने तौर पर अपनी बातें रखते हैं। ये पहली मर्तबा है कि आप मेरे घर तक आएँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही आप जैसे जियाले और लोगों की, बाशऊर लोगों की ज़रूरत है जो माइक पे हाथ तो पकड़े हैं मगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने से डरते हैं। मैं कह रहा हूँ आप हुकूमत के ख़िलाफ़ मत बोलिए, आप हक़ की बात तो बोलिए। मैंने तो पहले ही कहा है, आप वोट भी दीजिए, आपको मन कर रहा, आपको दिल कर रहा, आप वोट भी दीजिए, मगर हक़ की बात बोलिए। हक़ की बात बोलना ये कोई गुनाह नहीं है। तो बहैसियत एक उस्ताद मैं उर्दू का बहुत हमेशा से कोशिश मैंने किया है कि उर्दू को जायज़ मकाम मग़रिबी बंगाल में मिले, मगर कुछ सालों से मैंने देखा है कि उर्दू अखबारात ख़ासकर हमें गुमराह किए हुए हैं। आप खुद जानते हैं कई अखबारात हैं जो उर्दू को लेकर झूठ फैला रहे हैं। ये रुकना चाहिए, सच्ची बात आवाम तक आनी चाहिए। और जो सच्चे हमारे उर्दू के खैर ख़्वाह हैं, वो कोई भी पार्टी करे, मैं फिर बोल रहा हूँ, मगर उर्दू के लिए अब उनको आगे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।